नमस्कार दोस्तों। बिजनेस पुराना हो चाहे कोई बिजनेसमैन नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहा है, हर बिजनेसमैन को बिजनेस लोन जरूरत होता है उनका बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मगर कोई बिजनेसमैन का सिबिल स्कोर खराब है, वहाँ पे कोई भी प्रीमियर बैंक उन बिजनेसमैन को लोन देना नहीं चाहते हैं। तो कैसे एक बिजनेसमैन को लोन मिलेगा ताकि उन्होंने बिजनेस को ग्रो कर सके। यहाँ पे मैं कुछ ओएस बताएंगे, टिप्स देंगे जिन बिजनेसमैन का लो सिविल स्कोर है ताकि उनको बिजनेस लोन मिले, लोन्स मिले ताकि उस पैसा लेके उन्होंने बिजनेस को ग्रो कर पाए। व्हाट इज सिविल स्कोर? सिविल स्कोर क्या होता है? जिन्होंने मेरा वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको बहुत अच्छे तरह से पता है, फिर भी मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बता देता हूँ। सिविल स्कोर होता है 3 डिजिट का एक नंबर जो 300 से लेके 900 के बीच में होता है। जितना ज्यादा स्कोर होता है उतना अच्छा होता है, जितना कम स्कोर होता है उतना खराब माना जाता है। एक कस्टमर का जो लोन रिपेमेंट हिस्ट्री है मेनली उसके ऊपर बेसिस करके क्रेडिट ब्यूरो एक स्कोर जनरेट करता है जिसको सिविल स्कोर बोलते हैं। ट्रांसयूनियन सिविल छोड़ के इंडिया में और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो हैं जैसे कि इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, क्रीफाइमार्ट। यहाँ पे भी 300 से लेके 900 का स्केल है जिसके बीच में कस्टमर को सिविल स्कोर दिया जाता है। क्या स्कोर होने से बिजनेस लोन मिल सकते हैं? देखिए 750 प्लस स्कोर होने से कोई भी बिजनेसमैन को कोई प्रीमियर बैंक बहुत आसानी से बिजनेस लोन दे देता है। ऐसा नहीं कि 750 से नीचे बिजनेस लोन नहीं देता है, 700 प्लस स्कोर होने से भी वहाँ पे बिजनेस लोन दिया जाता है, मगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है ज्यादा हो। उससे भी कम स्कोर में लोन मिल सकता है, मगर उन बिजनेसमैन को कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में अप्रोच करना पड़ेगा जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी ज्यादा होगा और वहाँ पे प्रोसेसिंग फी भी हाई होता है। पुअर सिविल स्कोर में प्रीमियर बैंक की वो लोन नहीं देना चाहते हैं। पुअर सिविल स्कोर इसलिए होता है कोई कस्टमर लोन लेने के बाद टाइमली पेमेंट नहीं किया या तो उन्होंने डिफॉल्ट कर गया, तो ऐसा कस्टमर को प्रीमियर बैंक लोन इसलिए नहीं देना चाहता है। उनको लगता है कि वो कस्टमर यहाँ पे भी टाइमली पेमेंट नहीं करेगा। और कोई भी प्रीमियर बैंक या तो पॉपुलर बैंक अच्छा कस्टमर का एक पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। ऐसा कस्टमर वो लोग ले लेगा तो वहां पे लोन डिफॉल्ट रेट बढ़ जाएगा, उनका लॉस लग सकता है, उनका पोर्टफोलियो खराब हो सकते हैं। इसीलिए पुअर सिविल स्कोर जिनका है कोई भी प्रीमियर बैंक उनको लोन देना नहीं चाहते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे जैसे बताया हूँ कुछ ओएस आपको बताएंगे जहाँ पे बिजनेसमैन को सिविल स्कोर खराब होने के बाद भी बिजनेस लोन मिल सकते हैं या तो दूसरा कोई लोन मिल सकता है जो पैसा लेके उन्होंने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं। सिविल स्कोर कम होने की वजह से बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, मगर हो सकता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में उन्होंने लोन के लिए अप्लाई करे तो उनको लोन अप्रूव भी हो सकता है। ऐसा बहुत सारा इंडिया में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जहाँ पे लो सिविल स्कोर में बिजनेस लोन दिया जाता है। गूगल पे सर्च करोगे तो ऐसा बहुत सारा कंपनीज का नाम आपको पता चल जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, बैंक का अगेंस्ट में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है और प्रोसेसिंग फी भी थोड़ा हाई होता है। अब चाहे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में या तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में भी बिजनेस लोन के लिए अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि ये लोग कभी कभी सिविल स्कोर चेक नहीं करते हैं या तो चेक करते हैं तो इग्नोर करते हैं। आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा रहेगा तो बिजनेस लोन मिल सकते हैं, मगर यहाँ पे भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलता है और प्रोसेसिंग फी भी काफी हाई होता है। एक चीज ध्यान में रखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको स्मॉल लोन अमाउंट मिलेगा। आपका बिजनेस बड़ा है और बड़ा बिजनेस लोन चाहिए तो उस केस में ये स्मॉल फाइनेंस बैंक एप्लीकेबल नहीं होगा, आपका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। हमने ऐसा बहुत सारा कस्टमर्स देखा है जिन्होंने बार बार बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहा है और उनका लोन रिजेक्ट हो रहा है सिविल स्कोर खराब होने की वजह से। बाद में देखा गया है उनका ऑलरेडी एक फिक्स डिपॉजिट है, जो 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट उन्होंने किया है, वहां से वो बहुत आसानी से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। बैंक उनको 90% तक लोन दे सकते हैं। यहाँ पे भी सिविल स्कोर चेक नहीं किया जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम होता है। मान लो वहां पे एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% चल रहा है, बैंक वहां पे 1% से लेके 1.5% ज्यादा चार्ज कर सकते हैं उस ओडी फैसिलिटी के लिए। अब वहां से 8% से आप वो लोन ले लोगे और बिजनेस में आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे आपका पर्पस फुलफिल हो जाए उसके बाद आप वो पैसा को वापस रिटर्न कर सकते हो बैंक में। जितने दिन के लिए पैसा आप यूटिलाइज करोगे उतना दिन के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिनका सिविल स्कोर खराब है उनके लिए। आपका करेंट अकाउंट है और जहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन हो रहा है उस बैंक में आप अप्रोच कर सकते हो। आपका करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन अच्छा रहेगा तो वहाँ पे आपको ओडी फैसिलिटी मिल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ओडी फैसिलिटी शॉर्ट टाइम के लिए मिलता है, मगर फिर भी आपका शॉर्ट टाइम के लिए बिजनेस का जो नीड है वो आप फुलफिल कर सकते हो। अप्लाई फॉर सिक्योर लोन। देखिए जिन कस्टमर का सिविल स्कोर लो है उनके लिए ये सबसे बढ़िया ऑप्शन लगता है। मेरे को तो ये लगता है, क्योंकि आप मॉर्गेज करके लोन लोगे
तो आसानी से आपको लोन भी मिल सकता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है कंपैरेटिवली अनसिक्योर्ड लोन। मान लो आपके पास कोई घर है या तो फ्लैट है जिसका वैल्यूएशन 1 करोड़ है, यहाँ पे आपको 50% से लेके 60% तक लोन मिल सकते हैं और टाइम लिमिट भी आपको ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे आप इस पैसा को बिजनेस में लगाओगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लोन का खर्चा होता है वो भी बहुत कम होता है। देखिए, आपके पास कोई गोल्ड रहे या तो फैमिली मेंबर के पास कोई गोल्ड ऑर्नामेंट रहे तो आप उसको मॉर्गेज करके क्विकली लोन ले सकते हो। यहाँ पे भी आपका सिविल स्कोर नहीं चेक किया जाता है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इमरजेंसी फंड का बहुत बढ़िया ऑप्शन है। फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड का पेपर एज अ सिक्योरिटी रख के आप लोन ले सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आपका टर्म इंश्योरेंस रहे तो उसको आप मॉर्गेज नहीं कर सकते हो, कोई सेविंग्स या तो इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। पीयर टू पीयर लेंडिंग, जिसको हम लोग इन शॉर्ट में P2P कंपनीज भी बोलते हैं, ये एक आज के जमाना में बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जिनका सिविल स्कोर खराब है उनको लोन मिलने के लिए यहाँ पे जैसे बोरोवर रहता है उसी हिसाब से यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स भी रहता है जो पैसे रहता है। P2P लेंडिंग कंपनी डायरेक्टली उनका पैसा नहीं देता है, इन्वेस्टर्स P2P लेंडिंग कंपनीज के थ्रू बोरोवर को लोन देता है। यहाँ पे सिविल स्कोर कम होने से भी लोन मिलता है। हाँ, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई है, 25% से लेके 30% तक भी हो सकता है और प्रोसेसिंग फी भी बहुत ज्यादा होता है, 2% से लेके 6% तक हो सकता है। हमें ये ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं लगता है बिजनेस के लिए, फिर भी किसी को बिजनेस को सरवाइव करवाना है तो यहाँ से पैसा ले सकते हैं इमरजेंसी फंड के लिए। आपका सिविल स्कोर कम है तो उस केस में आप किसी गारंटर को ले सकते हो। आपका स्पाउस का सिविल स्कोर अच्छा है या तो मम्मी पापा का सिविल स्कोर अच्छा है तो एज अ ज्वाइंट एप्लीकेंट करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उस केस में हो सकता है बैंक आपका बिजनेस लोन एप्लीकेशन कंसिडर करे, आपको लोन दे दे। इम्प्रूव योर सिविल स्कोर, ये हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि बिजनेस का खर्चा कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। मगर आपका सिविल स्कोर खराब है और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप लोन लेने के लिए जा रहे हो, वहां पे लॉस भी लग सकते हैं। तो आपका सिविल स्कोर खराब है तो उसको आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। कभी कभी देखा गया है कि सिविल रिपोर्ट में इरॉड की वजह से सिविल स्कोर खराब हुआ है। कुछ कस्टमर पहले क्रेडिट कार्ड सेटल किया है, कुछ लोन में रिटर्न ऑफ है, उसकी वजह से सिविल स्कोर खराब हुआ है, वो आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है मेरे यूट्यूब चैनल में। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे। वो ट्यूटोरियल देख के आप खुद ही सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करें और आपका लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अप्रूव हो जाएगा। उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करना है या तो बिजनेस लोन का जरूरत है, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ है, आज ही फोन कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, जहाँ पे 24/7 आप व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।